हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल नडू ब्रोज। आई एम विश्वास। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी? nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, एपी के nth टर्म के बारे में बात की थी कि अगर मुझे पहला टर्म पता है एपी का और मुझे कॉमन डिफरेंस पता है तो मुझे कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स मुझसे पूछो, ठीक है, कोई भी मुझसे टर्म पूछो कि इसका nth टर्म कौन सा होगा, mth टर्म कौन सा होगा, पहला टर्म कौन सा होगा, दूसरा टर्म कौन सा है, मैं आराम से बता दूंगा। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा वीडियो लंबा हो गया था, लेकिन उतना टाइम चाहिए ही था उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो nth टर्म हम लोगों को पता चल गया है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? कुछ इससे रिलेटेड हम लोगों ने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के भी सवाल देखे थे। अब आगे के सवाल देखते हैं, ठीक है, जो इसी से रिलेटेड हैं और थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड हैं। अब एप्लीकेशन बेस्ड आने वाले हैं सवाल। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। तो एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ये सवाल है मेरा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं इसको। 2 डिजिट नंबर्स, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99। यहां तक क्लियर? ठीक है, अच्छा, 10 डिविजिबल है क्या 3 से? नहीं। 11, 12, हाँ 12 डिविजिबल है। 12 2 डिजिट नंबर है, हाँ है। 13 डिविजिबल है 3 से? नहीं। 14 डिविजिबल है? नहीं। 15 है क्या? हाँ है। अच्छा, 16 डिविजिबल है क्या? नहीं। 17, 18, हाँ। अच्छा, यहां से मुझे इतना ही टर्म देख के मुझे लग रहा है कि इसमें मैं अगर 3-3 जोड़ता जाऊंगा, ठीक है, अगर इसमें मैं 3-3 जोड़ता जाऊंगा, आगे भी अगर 3 जोड़ दूंगा, तो मुझे जो नंबर मिलने वाले हैं वो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करते 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 ठीक है, ये आएगा, देख लेना करके। और 99 डिविजिबल है, तो इसको भी ब्लू पेन से लिख देता हूं। ठीक है, इतने नंबर डिविजिबल हैं। अब मुझे पता करना है नंबर कितने, आखिर कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। तो गिन लेंगे यार, 12, ठीक है, 1 2 3 4 5 27 30 33। लेकिन रुको रुको, अगर ऐसे ही करना था तो फिर इतनी एपी की पढ़ाई करने की जरूरत क्या थी? ठीक है, क्या जरूरत थी जब इतना इनएफिशिएंट मेथड जब हम इतना इनएफिशिएंट मेथड लगा रहे हैं, जब हमको गिन के ही पता करना है कि कितने नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं, तो क्या फायदा हुआ फिर एपी पढ़ने का? ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, इतने से पे अगर तुम ध्यान दो, ठीक है, तो ये क्या बना रहा है? एपी बना रहा है ना? एपी का मुझे पहला टर्म पता है? हाँ पता है, 12 है। ठीक है, मुझे कॉमन डिफरेंस पता है क्या? हाँ वो भी पता है, कितना है? 3। और अच्छी बात यह है कि मुझे आखिरी टर्म भी पता है, 99। ठीक है, तो क्या मुझे पता चल सकता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें? जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वही मेरा आंसर होगा इस सवाल का। पता चल सकता है क्या मुझे? चल सकता है। मान लेते हैं कि nth टर्म मेरा आखिरी टर्म है। ठीक है, nth टर्म मेरा आखिरी टर्म है, और nth टर्म का एक्सप्रेशन क्या है? a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, रख देते हैं इसको। 99 इज इक्वल टू
अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं, प्लस n माइनस 1 to 3 लेके आओ इसको। 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, ये कितना हो गया 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, ये 29 बार में चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 30। तो यानी 30th टर्म इज माई लास्ट टर्म। अच्छा, 30th टर्म मेरा लास्ट टर्म है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस पूरे एपी में 30 टर्म्स ही हैं? हाँ कह सकता हूं। ठीक है, कैसे कह सकता हूं? चलो इससे छोटा एक एपी लेते हैं, सपोज ये एपी लेते हैं। ये छोटा सा एपी है, ठीक है, इसमें आखिरी टर्म कौन सा टर्म था? आखिरी टर्म के लिए n की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, आखिरी टर्म के लिए n की वैल्यू 4 है। इसका मतलब कि एपी में मेरे सिर्फ 4 ही टर्म है, ठीक है, और ले लो 25, पांचवा टर्म 24, पांचवा टर्म इसका आखिरी टर्म है, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि मेरे इस वाले एपी में सिर्फ 5 ही टर्म्स हैं? कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब इस एपी में 12 से लेकर 99 तक वाली एपी में जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 30, ठीक है, और 30 ही मेरा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि हमें निकालना था कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स, कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं मेरे पास जो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखा जो 10 है, और सबसे बड़ा नंबर लिखा 2 डिजिट नंबर जो 99 है, ठीक है। इसके बीच में मैं देखना शुरू करता हूं कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, इसके बीच में देखना शुरू करता हूं कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, और अगर 3 से डिविजिबल है तो क्या मुझे किसी तरीके का पैटर्न मिल सकता है? हाँ, मुझे पैटर्न मिला, ये पैटर्न मिला, ठीक है, ये मुझे एक एपी मिला, ठीक है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिला, ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिला जिसका पहला टर्म 12 है और जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है, ठीक है। जब मुझे ये पता चल गया तो मैंने क्या किया, nth टर्म का एक्सप्रेशन यूज किया, nth टर्म वाला मैंने फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। उसमें 12 और 99 का यूज किया मैंने पता करने के लिए कि 99 जो कि आखिरी टर्म है, ठीक है, वो कौन सा टर्म है, ठीक है, वो जो इस एक्सप्रेशन से मुझे n की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, वो मेरे आखिरी दैट nth टर्म इज द लास्ट टर्म, ठीक है। और यहां से हमने क्या सीखा कि आखिरी टर्म के लिए जो n की वैल्यू होती है, ठीक है, वही हम लोगों का नंबर होता है, वही हम लोगों का नंबर ऑफ टर्म होता है उस एपी में, ठीक है। जो लास्ट टर्म के लिए n की वैल्यू होती है, लास्ट टर्म के लिए जो n की वैल्यू होती है, वो हम लोगों का नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब समझ में आ गया कि कैसे ये आंसर आया है, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया तो फटाक से क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कर लो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ठीक है। तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 5.2, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर्स, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर मैं लिखता हूं 100 है, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर 999 है। अब इसके बीच में मुझे कुछ गेम खेलना है, ठीक है, ये पता करने के लिए, वरना तो मैं गिन के पता कर सकता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा ना इतने इनएफिशिएंट मेथड का। अच्छा, पता करते हैं कि 100 से जस्ट बड़ा नंबर, 100 से जस्ट बड़ा नंबर, अ नंबर दैट इज जस्ट बिगर देन 100 and that is
डिविजिबल बाय 7। पता कर लेता हूं। कैसे पता करूंगा? मुझे पता है कि 105 होता है। 105 वो पहला नंबर है जो 100 से जस्ट बड़ा है और 7 से डिविजिबल है। ठीक है, करके देख लो। ठीक है, करके देख लो। और 999 से जस्ट छोटा, ठीक है, अ नंबर दैट इज जस्ट स्मॉलर देन एंड इज डिविजिबल बाय। कैसे पता करेंगे? ऐसे पता करेंगे। ठीक है, एक बार में क्या आइए, ठीक है। तो अगर मैं 7 से इसको डिवाइड कर रहा हूं 999 को, तो 5 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसमें से 5 माइनस कर दूंगा तो जो नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये नंबर जो मेरा है, ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल है 7 से, वो कौन सा है? 105। ठीक है, और सबसे आखिरी नंबर जो डिविजिबल है, सबसे आखिरी 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल है 7 से, वो कौन सा है? 994, है ना? ठीक है, अच्छा, वही पुराना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा जो डिविजिबल होगा? 112, इसके बाद 119, इसके बाद 126। ठीक है, अच्छा, यहां पहुंचो। और इससे जस्ट पहले वाला कौन सा होगा? 987। ठीक है, इससे जस्ट पहले जो डिविजिबल होगा 7 से, 980। ठीक है, और देखो यहां से यहां तक में मुझे एक एपी मिलेगा, मुझे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा जिसका पहला टर्म, ठीक है, जिसका पहला टर्म ए कितना है? 105, और आखिरी टर्म एल कितना है? 994। ठीक है, अगर मैं ये पता कर लूं, ठीक है, कि एल के लिए एन की वैल्यू कितनी है, ठीक है, एल के लिए एन की वैल्यू कितनी है, तो मुझे पता चल जाएगी कि विच टर्म एक्चुअली इज द लास्ट टर्म। ठीक है, और वही मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी दे देगा इस पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना? पिछले एग्जांपल से सीखा हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा, तो फॉर्मूला लिखते हैं एल के लिए। ठीक है, या फिर एल को मान लेते हैं nth टर्म है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, रखो, इस तरफ ले आओ इसको। 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। कितना आ रहा है ये? 9, 8। ठीक है, और ये कितना आ रहा है? 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 बाई 7। 7 से डिवाइड करो इसको तो कितना आएगा? 8897। ये कितना आ रहा है? n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। ठीक है, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 128। ठीक है, तो इसका मतलब देयर आर 128 नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ठीक है, सेम टू सेम यही है, समझ में आ गया तो अभी कर जाओ। ठीक है, मैं करने जा रहा हूं उसको। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, 10 से लेकर 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं 4 के। मतलब पिछला वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा खेला है शब्दों के साथ। तो मतलब इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? हाउ मेनी
numbers are between 10 and 250 that are divisible by 4, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, ठीक है, इसके बाद मैं कुछ और बताने वाला हूं इसके बाद। ठीक है, तो सॉल्व करो पहले इसको मेरे साथ। अच्छा, 10 और 250 ये दो एक्सट्रीम है मेरे। ठीक है, और मुझे पता करना है कि इसके बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या सीखा था, सबसे पहले इससे जस्ट बड़ा नंबर पता करते हैं जो 4 से डिविजिबल है। तो कौन सा है, इसका आंसर बहुत सिंपल है, 12। ठीक है, और इससे जस्ट छोटा नंबर जो 4 से डिविजिबल है, इसका भी आंसर बहुत सिंपल है, क्या है, 248। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद कौन सा नंबर है जो डिविजिबल है, 16। इसके बाद 20, 24। हाँ, मुझे एक AP जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसका कॉमन डिफरेंस 4 है। इसके थोड़ा पहले आओ 244, इसके थोड़ा और पहले आओ 240। ठीक है, तो ये मुझे एक AP मिल रहा है कि नहीं, ये यहां पर मुझे एक AP मिल रहा है कि नहीं, ये हाँ मिल रहा है यार। ठीक है, बिल्कुल मिल रहा है। यहां पर इस AP के लिए पहला टर्म क्या है, 12, कॉमन डिफरेंस क्या है, 4, यस करेक्ट। ठीक है, साथ में करो तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट टर्म क्या है, 248। तो मैं मान लेता हूं लास्ट टर्म nth टर्म है, nth टर्म का एक्सप्रेशन लिख देंगे। ठीक है, सॉल्व कर जाएंगे। 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, इस तरफ ले आओ। 236 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 4, इस तरफ ले आओ। कितना है ये, 109 आए, सॉरी 59 आएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो देर आर 60 टर्म्स, या फिर मैं ऐसा कहूं कि 60th टर्म इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा मैं कह सकता हूं 60th टर्म इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP। कौन सा AP, तो ये वाला AP। या फिर ऐसे मैं कह सकता हूं कि देयर आर 60 टर्म्स इन द AP। ठीक है, ऐसे भी कह सकता हूं। तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना है, 60 मेरा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि फाइंड 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। AP दे रखा है, AP। ठीक है, AP दे रखा है कितना, 10, 7, 4, कहां तक, -62 तक। ठीक है, और पूछा है 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, ये पूछा है मुझसे। ठीक है, अच्छा 2 मिनट सोचो इसके बारे में। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में 1 मिनट सोचो थोड़ा। अच्छा, मैं क्या कह सकता हूं, अभी मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है इस क्वेश्चन से मुझे अभी तक क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अच्छा, इस AP का पहला टर्म A कितना है, 10। ठीक, कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करो, 7 में से 10 को माइनस करो, -3। ठीक है, लास्ट टर्म -62। अभी मैं इससे क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं, अभी मैं बस इतनी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं कि इस पूरे AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। चलो निकाल लेते हैं। -62 इज इक्वल टू, अब तक फॉर्मूला याद हो गया होगा, 10 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, -72 इज इक्वल टू n माइनस 1 -3। ठीक है, -72 -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। कितनी बार में गया ये, 24 में। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अभी तक मुझे कितना इंफॉर्मेशन मिला। ठीक है,
इतना इंफॉर्मेशन मुझे मिल चुका है, ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन मैंने निकाल लिया है इस क्वेश्चन से, ठीक है। अच्छा देखते हैं, मुझसे पूछ रहा है 11 टर्म फ्रॉम लास्ट, 11 टर्म फ्रॉम लास्ट। अच्छा 11 टर्म फ्रॉम लास्ट, और हम लोगों का जो एपी के लिए हम लोग जितना भी जो एपी के लिए हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है a प्लस n माइनस 1d, इस फॉर्मूले में n तो हम लोगों का nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग था ना। इस क्वेश्चन में हम लोगों का n क्या था, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। समझ में आया? अच्छा तो हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता करना पड़ेगा कि 11th टर्म, ठीक है, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, सपोज वो x है, ठीक है, या फिर अगर मैं उसको ऐसे लिख दूं, a कैसे लिखूं मैं इसको, a11l ऐसे लिखता हूं, ठीक है, a11l, ठीक है, 11 टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू, तो मुझे पता करना पड़ेगा कि a11l इज nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। मुझे n की वैल्यू पता करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। मुझे पता है कि 11th टर्म फ्रॉम लास्ट को मैंने ये लिखा है, ठीक है, मुझे पता क्या करना है कि आखिर 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, कौन सा टर्म है फ्रॉम बिगिनिंग। समझ में आया? चलो निकालते हैं। अच्छा देखते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मैं कहूं कि दिस इज द सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट इस एपी में, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं और भी तो कह सकता हूं कि दिस इज ऑल्सो 6th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 7 है ना, इसीलिए मैंने बहुत आसान सा सीक्वेंस लिखा है। अच्छा तो मुझे 7 में से 7 और 2 की मदद से मुझे 6 निकालना है। कैसे निकलेगा? 7 में से, अच्छा चलो 2 माइनस करते हैं, ठीक है, 7 में से 2 माइनस करते हैं, कितना आया 5, लेकिन 5 तो 6 है नहीं, लेकिन 5 प्लस 1 6 है, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा लिख लेता हूं पहले, 7 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है, इसको एक जगह लिखता हूं। अच्छा थर्ड के बारे में मैं क्या कह सकता हूं, ठीक है, थर्ड के बारे में मैं कुछ कहता हूं। थर्ड इज 3 इज 1 2 3 4 5, 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लेकिन थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। अच्छा मुझे फिर निकालना है, मुझे 5 पता है, ठीक है, ये मुझे पता था, ठीक है, और मुझे ये पता करना है कि 5th अगर 3 मेरा, ठीक है, 5th टर्म है लास्ट से, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 है, तो आखिर 3 कौन सा नंबर ऑफ टर्म है फ्रॉम द बिगिनिंग, ये पता करना है। फिर से चलो कुछ करते हैं इसी में तोड़ मरोड़। 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है, लेकिन 2 3 नहीं है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 है। ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या मैं, 7 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। क्या सीखा इन दोनों से, क्या सीखा इन दोनों से, क्या सीखा? अगर मुझे, ठीक है, अगर मुझे सुनो, अगर मुझे mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग दिया है, फ्रॉम लास्ट दिया है, ठीक है, ठीक है, और n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो
सपोज वो AM है mth टर्म, ठीक है, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो फ्रॉम द बिगिनिंग AM is the n minus m सेंस बन रहा है इस बात का? अभी देखा जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था ना, यहां पर क्या मैंने अलग लिख दिया? कुछ नहीं, है ना? समझ में आ गया यहां से? अगर ये समझ में आ गया तो कर जाओ अभी इसको, ठीक है। इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा सपोज 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू AM। अगर मैं कह दूं कि ये है, ठीक है, तो AM इज द n कितना है? 25 माइनस 11 प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। समझ में आया ना कैसे? पिछले यही स्पेलिंग होती है, शायद यही होती है। समझ में आया ना? ये यहां से आया और ये मैंने बताया कि ये कैसे आ रहा है। अच्छा, पता करते हैं ये इसकी वैल्यू कितनी हुई? कितनी हुई इसकी वैल्यू? ये होगी 14 प्लस 15, ठीक है। तो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज द 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग फॉर दिस AP, ठीक है। और इसका मुझे फॉर्मूला पता है, ठीक है। इस केस के लिए मुझे फॉर्मूला पता है। इस केस के लिए मेरा फॉर्मूला है AM इज इक्वल्स टू A प्लस M माइनस 1 D। AM कितना है? सॉरी, AM तो निकालना है। A कितना है? 10 है। M कितना है? 15, ठीक है, माइनस 1। D कितना है? माइनस 3 इज इक्वल टू 10 प्लस 14 इंटू माइनस 3, ठीक है। ये कितना हो गया? माइनस 42। 10 माइनस 42 इज इक्वल टू माइनस 32 इसका आंसर है, ठीक है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, उसमें थोड़ा ट्रिक है, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं, फिर समझते हैं उसको। दूसरा ट्रिक देखते हैं, मतलब दूसरा तरीका देखते हैं। अच्छा, 10 7 4, इसको मैं लिखता हूं 10 7 4, अगला टर्म क्या होना चाहिए? 1, इसके बाद माइनस 2, ठीक है। ऐसे करते करते इधर माइनस 62 है, इससे जस्ट पहले वाला क्या होना चाहिए था? माइनस 59, इससे जस्ट पहले वाला माइनस 56, ठीक है। ये मेरे पास AP है, ये AP है। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। अब मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ ऐसा लिस्ट बनाता हूं। माइनस 56 माइनस क्या है ये? माइनस 53, ऐसे करते करते माइनस 2 1 4 7 और 10, ठीक है। इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या किया है मैंने? यहां से यहां तक में मैंने क्या बदलाव किया है, समझ पा रहे हो? मैंने क्या किया है, इसको जस्ट उल्टा करके लिख दिया है। हम लोग यहां से जा रहे थे, इस डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो ये वाला AP मिला है, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं, ये जो AP है ना, ओरिजिनल AP, उसके सबसे लास्ट वाले टर्म पे चले गए और यहां से दोबारा लिस्ट बनाना शुरू की है, इस तरफ से दोबारा लिस्ट बनाना शुरू की है। ये लिस्ट मेरे पास आ गई है, ये लिस्ट मेरे पास आई है, ठीक है। अब खास बात देखने की ये है कि ये भी AP ही दिख रहा है, ये भी AP ही दिख रहा है। दिख क्या रहा है? ये AP ही है, ठीक है। इस AP के लिए, फॉर दिस AP, इसके लिए क्या क्या डेटा है मेरे पास? इसके लिए क्या क्या डेटा है?
इसके लिए है a मेरे पास -62, ठीक है। d मेरे पास कितना है अब, d मेरे पास कितना है अब +3 है, ठीक है। d मेरे पास अब +3 है। समझ लो इसको एक बार फिर से। देखो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने जो ओरिजिनल एपी था ना उसके मैं सबसे लास्ट एंड पे चला गया, ठीक है, और लास्ट से लास्ट वाले नंबरों से इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो मुझे नंबर मिलते हैं क्या मैंने उसका लिस्ट बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। या फिर मैं कहूं कि इसी को मैंने पलट के लिख दिया है, ठीक है। तो मुझे ये सीक्वेंस मिल रहा है, ठीक है। बात करते हैं ये एपी है कि नहीं। हाँ ये एपी तो है, ठीक है, एपी तो है। तो एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर एपी का अगर मैं ऑर्डर उल्टा कर दूं, ठीक है, तब भी मुझे एपी मिलेगा, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, ऑर्डर जस्ट उल्टा कर दिया है, ठीक है। इधर से घुमा के इधर लिख दिया और इधर वाला उधर चला गया, यहां देखो, ठीक है। 10 चला गया है यहां पर, ठीक है, -62 चला गया है यहां पर, 7 चला गया है यहां पर, -59 आ गया है यहां पर, ठीक है। मैंने जस्ट क्या कर दिया, सारे नंबर को उलट के लिख दिया है। और मजे की बात यह है कि मुझे दोबारा से एक नई एपी मिली है, ठीक है। और इस एपी के लिए मेरे पास पहला टर्म है -62 और कॉमन डिफरेंस है +3, ठीक है। इस वाले में क्या था, इस वाले केस में कॉमन डिफरेंस, इस वाले केस में, इस वाले एपी में कॉमन डिफरेंस कितना था -3, लेकिन इस केस में +3 है, ठीक है। समझ में आया यहां तक। अब मुझसे पूछ रहा है कि मुझे इस एपी का 11th टर्म फ्रॉम लास्ट पता करना था, ठीक है। यहां से ये पहला टर्म होता, ये दूसरा टर्म होता, ये तीसरा टर्म होता, ऐसे करते करते कहीं पर 11th टर्म होता और यहां जो नंबर लिखा होता वो मुझे रिपोर्ट करना था, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये दिमाग में रखो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर देखता हूं, ये 1 पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये 4th टर्म, ठीक है। ये 11th टर्म सपोज यहां पर है और ये जो नंबर आएगा, ठीक है, क्या होगा ये नंबर वही होगा जो नंबर यहां पर मुझे मिलता, ठीक है। जो इस एपी के लिए मुझे 11th टर्म फ्रॉम लास्ट मिलता, ठीक है, वही नंबर इस एपी के लिए मुझे 11th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि मैंने इसका ऑर्डर ही उल्टा कर दिया है, ऑर्डर ही उल्टा कर दिया है। देखो इस एपी के लिए -62 लास्ट टर्म था, लेकिन इस एपी के लिए -62 फर्स्ट टर्म है। इस एपी के लिए 7 सेकेंड टर्म था, ठीक है, या फिर 7 को हटाओ, इस एपी के लिए -59 पीछे से दूसरा टर्म था, ठीक है, लेकिन इस एपी के लिए -59 आगे से दूसरा टर्म है। तो इस एपी के लिए 11th फ्रॉम लास्ट वाला जो टर्म होगा वो इस वाले एपी के लिए 11th फ्रॉम बिगिनिंग होगा। और हमें क्या पता है, 11 हमको nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का फॉर्मूला पता है अच्छे से, ठीक है। लेकिन पिछले अभी इसी एग्जांपल में 11th टर्म फ्रॉम लास्ट वाला भी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अच्छा आते हैं इस पे आते हैं। तो 11th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस एपी कितना होगा, देखो सेम आंसर आया कि नहीं, सेम आंसर आया ना, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो तुरंत जाओ और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं उस पर आता हूं और उसको हम लोग इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। वो मेथड थोड़ा इस केस में वो मेथड इनएफिशिएंट है और ये मेथड ज्यादा एफिशिएंट है। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना था, इसमें क्या करना था,
इसमें बेसिकली क्या करना था, a की वैल्यू -62 करनी थी, d की वैल्यू +3 करनी थी, बस इतना ही करना था। ठीक है,